सुबह 3 बजे भोरे उठे हैं इसके लिए, क्योंकि सभी को तैयार होकर हम लोग औरतों को जाना था बेलभद्री माँ को लाने के लिए पोखर। सभी को उठा दिए, बच्चे लोग उठा दिए कि बाबू जल्दी उठिए, सब लोगों को जाना है। 7 बजे का समय था और सभी को जल्दी तैयार होना था और घर में भी सफाई करनी थी। और चूँकि मैं कलश बैठाई हूँ तो वहाँ भी साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि बेलभद्री माँ को लाने के बाद हम लोग पूजा पर बैठेंगे। सभी कुछ तैयार करने के बाद कपड़ा पहन के, नए कपड़ों को पहन के हम लोग चले गए लाने के लिए, और ढोल बाजा के साथ, जैसे कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए बेलभद्री माँ जा रही है। एक बेलभद्री माँ का काम हो गया है, वो उनका पूजा संपन्न होकर वो जा रहे हैं, वो धसल वाले हैं। और हम लोगों का इंतजार हो रहा है कि जब वो निकलेंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो गई थी और पोखर एक ही है और सभी पतला सा रास्ता है और सभी को उसी में जाना आना है, तो किसी को असुविधा ना हो, इसलिए हम लोग वेट किए। और वो जैसे ही चले गए, निकल गए, उसके बाद हम लोगों का भी पालकी जो दुर्गा माँ को लाने वाला है वो अंदर गए और हम लोग इंतजार करने लगे। वहाँ कुछ देरी पूजा होती है, आधे घंटा के अंतराल में पूजा होती है। पंडित पुरोहित पूजा करने से लोग पूजा होने का इंतजार करने लगे, अपने अपने हाथों में कलश लेके, और सभी एक दूसरे से बात करने लगे। जहाँ औरत जुड़ती है वहाँ तो बात गलबात होता ही है। और धूप भी इस समय इतना अधिक हो गया था कि पसीना से हर हम होने लगे थे, काफ़ी अधिक पसीना हो गई थी मुझको। और चूँकि हम 9 दिन से व्रत किए हुए, 9 दिन मैंने 7 दिन का व्रत हो चुका है ऑलरेडी हम लोगों का, तो उतना एनर्जी लग नहीं रही थी, हालत ख़राब था। मगर फिर भी ये हर साल मैं करती हूँ, इसलिए मैं एक साल भी मिस नहीं करती हूँ बेलभद्री माँ को लाने के लिए। इसका साल भर हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेरा बेटी को तो खास करके इंतजार रहता है, सभी लड़कियों लोग को, क्योंकि सब सज धज के आते हैं, सब अच्छा लगता है, इंजॉय लगता है। और इसका इंतजार तो हर साल में एक ही बार आता है, तो सब कोई खूब इंजॉय करते हैं। और वेस्ट बंगाल का ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है। सभी चूँकि यहाँ हम लोग रहते हैं तो इसका तो इंजॉय हम लोग करेंगे ही, आनंद लेंगे। सभी तैयारी कर रहे हैं और इधर तब तला पुरोहित उस साइड पोखर में पूजा कर रहे हैं। जो कुछ है मेन व्यक्ति वो अपने कर रहे हैं। ढोल बाजा वाला भी थक गए हैं और गर्मी अधिक थी तो वो कुछ देरी विश्राम करने लगे। और उस तरफ पुरोहित पूजा कर रहे हैं और 3 गो कलश आती है जो कि लड़का लोग लेके जाते हैं। एक दुर्गा माँ होती है, एक सरस्वती और एक लक्ष्मी होती है। वो तीनों व्यक्ति उनको लेके जाते हैं और इस डोला में माँ बेलभद्री माँ को ले जाएंगे बड़े श्रद्धा और भक्ति से। पुरोहित उस साइड में पोखर में पूजा कर रहे हैं और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। घर में पति को भी बोल दिए हैं कि देखिए जी, फूल लगा के रखिएगा जहाँ पर माँ का आसन देना है हमको, कलश वाला, क्योंकि उनको फिर ले जाके वहाँ पर स्थान दिया जाता है। उनको एक काम तो करके दे बोले हैं, देखिए करके रखते तो बहुत अच्छा। इसी बीच राधानगर वाला भी पुरोहित लोग आ गए, क्योंकि यहाँ से 3 बेलभद्री माँ जाती है, एक हमारा, एक धसल का और एक राधानगर का। तो ये तीसरा आ गया है, तो वो भी बेचारा लोग साइड होकर अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि और ये तब तक नहीं उतारेंगे जब तक हम लोगों का पूजा हो नहीं जाता और हम लोग निकल नहीं जाते। बेचारा तब तक कष्ट करके डोली को इस तरह ही रखेगा। इसमें कष्ट नहीं, इसमें श्रद्धा है, भक्ति है, सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि उनका सम्मान देना है, उसको नीचे नहीं उतारना। जब पूजा होगा तभी इस डोला को नीचे उतारा जाएगा। और ये मैं पूजा तब से कर रही हूँ जब से मेरी सास ने हमको 1-2 साल शादी होने के बाद लेके गई है, तब से मैं ये हमेशा जाती हूँ बेलभद्री माँ को पूजा करने के लिए। और घर में ला के 4 दिन रखती हूँ और 10वीं के दिन उनका विसर्जन करती हूँ, इसी आदर और सम्मान और ढोल बाजे के साथ। कुछ औरतें थी तो थक गए थे और गर्मी के कारण थोड़ा परेशान हो रहे थे, इसलिए थोड़ा साइड में बैठ गए, थोड़ा छाया देख के बैठ गए। और पूजा हम लोगों का करीब संपन्न हो गया। आप सभी मिलकर और सभी औरतें जो कलश और हाथ में आम पत्ता लेकर आए तो उसमें जल भरेंगे श्रद्धा से और माता दुर्गा का वाहन करके सभी अपने घर में उनको स्थापित करेंगे। और 4 दिन बड़ी सुबह शाम भक्ति से उनका दीप धूप और अगरबत्ती से भोग से उनकी पूजा करेंगे और 10वीं के दिन लाके उनका विसर्जन होगा। डरते मैं भी पोखर से जल ले लेती हूँ कि थोड़ा मिट्टी वाला जगह था, इसमें थोड़ा डर लग रहा था किसी स्लिप न कर जाए। जो जा रही है डोले में, डोला नया लिया गया है इस साल। सभी औरतें जल्दी घर जाने लगे, क्योंकि उसके बाद सिंदूर खेला खेलना है पंडाल में हम लोगों को। ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है हमको, हम लोगों को सिंदूर खेला खेलने सभी औरतों को बहुत आनंद आता है। और ये डोली जो माँ का रोका गया है उसके चारों तरफ हम लोग 7 बार परिक्रमा करते हैं और उनको सिंदूर से टीकते हैं।
सभी औरतें मिलकर बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करके उनको माँ दुर्गा को तिलक करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट 7वां बार होने के बाद उनके बाद माँ को टिका के ज़मीन पे स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराने के बाद 7 बार उसके बाद डोली अंदर चली जाती है पंडाल के भीतर। और सभी औरतें भीतर जाके माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग सिंदूर खेला करने लगते हैं। माँ को प्रणाम करने के बाद एक दूसरे को मांग में और गले में, गाल में और नाक से सिंदूर लगा के उत्साह का महत्व बढ़ाते हैं। माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि सदा सुहागन रहे माँ, जब तक जिंदा रहें। सभी औरतों का यही कामना रहती है। दुर्गा सभी को कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी।